कहते हैं विचित्र चरित्र होने के कारण जिनका वाणी से वर्णन संभव नहीं है, वाणी से वर्णन नहीं हो सकता, आप बता ही नहीं सकते कि क्या है, क्योंकि पल पल रूप बदलता है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को भी मृगों के समान सुंदर नेत्र वाली सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को गृह कर्म के लिए अपना दास बना रखा है। तो हम उस कामदेव को नमस्कार करते हैं। काम का मतलब होता है कामना। श्रृंगार और सौंदर्य के देवता कौन है? कामदेव और रति। श्रृंगार के देवता कामदेव और सौंदर्य की देवी रति। सौंदर्य की देवी रति को पश्चिम में वीनस कहते हैं। क्यों कहते हैं? रति का मतलब है लीनता, लय, विलीनता, लगे रहना, रत होना। नाम रति जो है अपने आप में आपको विलीन कर लेती है, आप छूट ही नहीं पाते हैं। कामदेव और रति एक दूसरे में परस्पर लीन रहते और ऐसा रूप जाल फैलाते हैं कि लोग उनमें लीन हो जाते हैं। क्योंकि हर पुरुष में कामदेव है और हर स्त्री में एक रति है। प्रकृति में पुरुष और स्त्री का शरीर एक जैसा नहीं है, शरीर में ही भिन्नता नहीं है, भाव में भी भिन्नता है। भावों का उफान ही किसी जीवात्मा को स्त्री या पुरुष का परिधान पहनने की अनुमति देता है। हर स्त्री रति नहीं बन सकती और हर पुरुष कामदेव नहीं बन सकता। स्त्रियां भी कई तरीके की होती है, कलाकारिणी भी होती है। किसी किसी को देख करके मन दूर भाग जाता है। तो जो औरतें कंटकी होती है, कला प्रिया होती है, तो इस श्रृंगार का वर्णन भर्तृहरि ने किया है। जैसे वो कहते हैं, स्त्री अपने मंद मुस्कान से काम के भाव को प्रकट करने वाली, मुस्कान से, लोक लज्जा से, मुंह फेर लेने वाली अदाओं से, मतलब जितनी भाव भंगिमाएं हैं उससे पुरुष को अपने बंधन में रखती है, बांधे रखती है। तो जितने भाव हैं, भंगिमा है, सौंदर्य है, श्रृंगार है, उससे पुरुष का जो भाव है वो स्त्री सौंदर्य में लीन हो जाता है, वो स्त्री सौंदर्य में लीन हो जाता है। इसलिए संसार में हम सबसे सुंदर किसको मानते हैं? तो स्वर्गलोक को। स्वर्गलोक का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े तपस्वी साधु हजारों साल से तपस्या कर रहा है और भोज में निमंत्रण दिया इंद्र ने, वहां गए, अप्सरा को देखा, उसके पीछे घूमने लगे। 1 मिनट में साधुता समाप्त हो जाती। कोई बचता है क्या? और जो बच गया तो बच ही गया। हाँ, जो बच गया वह सामान्य व्यक्ति नहीं है, जो बच गया समझे साक्षात महादेव ही हैं। तो सौंदर्य को पार करे तो शिवम और शिवम को पार करे तो सत्यम, जहाँ महाराजा भर्तृहरि पहुँचे थे। तो प्रकृति के त्रिगुणमय रूप है, क्योंकि सौंदर्य को सामान्य व्यक्ति पार नहीं कर पाता। सौंदर्य आपके 5 इंद्रियों को बांध लेता है, विवश कर देता है, थका देता है। बाकी 5 तो कर्म इंद्रियां हैं जो ज्ञान इंद्रियों के कहने पर चलती हैं। कर्म इंद्रियों को तो अपना कोई ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान इंद्रियां जिधर ले जाती हैं उधर भाग जाती हैं। इसलिए 5 इंद्रियों को और एक मन को जो बांध लेता है वही सच्चा योगी है। आज तक तो इस प्रकृति को पार करते किसी को नहीं देखा गया, ऐसा उदाहरण है नहीं इस दुनिया में, क्योंकि बातें तो बहुत लोग करते हैं, आचरण में होता नहीं है ना। आज का व्यक्ति प्रकृति के घनघोर तमोगुण में है, तमस में है। लेकिन तमस में जो व्यक्ति के मूल गुण होते हैं, जिन गुणों की तमस में अभिव्यक्ति होती है जीवन में, वो होता है ओछापन। यही तमोगुण का लक्षण है, क्रोध और भय। तमस अगर कुछ पैदा करेगा तो आपके अंदर क्रोध और भय पैदा करेगा। रजस कुछ पैदा करेगा तो लोभ पैदा करेगा, अहंकार पैदा करेगा और मोह पैदा करेगा। और प्रकृति का तीसरा गुण सतोगुण पैदा करेगा, शांति और सुख पैदा करेगा। इसके अलावा और कुछ पैदा नहीं हो। लेकिन प्रकृति के तीनों गुणों के तो पार गए नहीं।